बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप हम लोग देखेंगे क्या है। तो अगला टाइप है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इस सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि सेप्रोफाइटिक प्लांट होता क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में तो सेप्रो का मतलब क्या होता है? तो सेप्रो का मतलब होता है डिकेइंग। सेप्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेप्रो का मतलब होता है डिकेइंग। और सेप्रोफाइटिक बोला गया है तो फाइटिक का मतलब होता है प्लांट्स। तो हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में यहां नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे या उसको कंज्यूम करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सम प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल में है मशरूम, मोल्ड्स और मोनोट्राफा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण डेड प्लांट से, मृत जीव से प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग सेप्रोफाइट्स कहेंगे। और इस प्रकार के जो पोषण करने की जो विधि है उसे ही हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। बच्चों इसमें आने वाले जो एग्जाम्पल है वो है क्या, मशरूम और मोल्ड्स और मोनोट्राफा। तो मोनोट्राफा और मशरूम और मोल्ड्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे आगे कि ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार के प्लांट होते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। बच्चों अगर बात करें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स को जरूरत क्यों पड़ती है कि दूसरे प्लांट से, वो मृत जीवी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डेड प्लांट पे वो ग्रो करते हैं या उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है। लैक ऑफ क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, तो ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है, क्लोरोफिल की मात्रा की कमी होती है, इसीलिए ये मृत जीवी पे ये ग्रो करते हैं और उसे ही कंज्यूम करते हैं। बच्चों ये किस प्रकार से भोजन करते हैं तो देखिएगा लिखा हुआ है कि दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन dead and decaying matter, converting them into solution and absorb nutrients from them। ये क्या करते हैं, तो जो डेड प्लांट्स हैं या डिकेइंग मैटर है उस पे अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे और फिर इसे बाहर में ही पचा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे कि कोई प्लांट्स का पार्ट है और यहाँ पे क्या किया गया, पहले इस पे डाइजेस्टिव जूस को क्या किया गया, सीक्रेट किया गया, इस पे स्रावित किया गया और इसके बाद जब ये बाहर में ही डाइजेस्ट हो गया और इसके बाद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस विधि में हम लोग देखें कि सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या कर रहे हैं, तो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या किए, तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए और इसके बाद बाहर में ही डाइजेशन हुआ और इसके बाद फिर इसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो बच्चों आगे देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को कि किस प्रकार से ये न्यूट्रिशन करते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा क्या क्या है, मशरूम, मोल्ड्स और मोनोट्राफा। और हम लोग एक एक करके जानते हैं कि मशरूम क्या होता है और फिर मोल्ड्स क्या होता है और मोनोट्राफा क्या होता है। बच्चों अगर हम लोग बात करें मशरूम के बारे में तो मशरूम हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे इकोसिस्टम में मेजर रोल, क्रूशियल रोल प्ले करने का काम करता है और ये जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके फिर उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बच्चों अगर हम इसके अलावा बात करें तो मशरूम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं और खास करके ये रेनी सीजन में अधिकांशतः ग्रो करते हैं। बच्चों अगर इसके अलावा हम बात करें तो मशरूम कई सारे प्रकार के होते हैं, बट कुछ उसमें से टॉक्सिक होते हैं जो हम लोग अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे सेहत के लिए, और कुछ जो होते हैं एडिबल होते हैं।
तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल एडेबल मशरूम के और हार्मफुल के। तो बच्चों अगर हम एडेबल मशरूम की बात करें तो जो डिलीशियस मशरूम वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, उसका नाम है शिइटाके, जो आई थिंक चाइना से ओरिजिनेटेड लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। और चैंत्रेले एक प्रकार के डिलीशियस मशरूम है जिसको लोग खाते हैं। इसके फिगर आप लोग इधर देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा अगर हार्मफुल मशरूम की बात करें तो अमनीटा फैलोइड्स, ये एक हार्मफुल मशरूम है जिसको कंज्यूम करने से मे भी आपको सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो क्लोरोफिलम मोलिब्डाइट्स, ये भी एक हार्मफुल मशरूम है जिसको आप लोग कंज्यूम तो नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगला जो एग्जाम्पल है वो है मोल्ड्स, और मोल्ड्स की बात करें तो कई सारे मोल्ड्स हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, और कई सारे मोल्ड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल मोल्ड्स है उसका नाम है पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया जाता है। और अगला नाम है एस्पेरगिलस ऑरिजाई, जिससे सोया सॉस फ्रेगमेंट करके और अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाए जाते हैं। बच्चों इसके अलावा बात करें कि हार्मफुल मोड्स, तो हार्मफुल मोड में एस्पेरगिलस फ्लेव्स आ गया। और अगला जो है स्कैरबैक्ट्रिस चार्टेरम, ये भी एक हार्मफुल मोड्स है जिसको आप लोग कभी भी कंज्यूम करने का तो कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें जो सेप्रोफाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल है वो है मोनोट्राफा। और मोनोट्राफा स्पेशली इंडियन पाइप भी बोला जाता है इसको। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मशरूम और मोल्ड्स की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये कैपेबल नहीं होते हैं डायरेक्टली डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। तो इसे एक फंगल मास असिस्ट करता है, जिसके कारण क्या करते हैं तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सेप्रोफाइटिक का है उस जैसा ही एब्जॉर्ब करने का काम करता है, न्यूट्रिशन को, सॉल्युबल न्यूट्रिशन को करता है, और इसको असिस्ट करने का काम वो करता है फंगल मास। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में, और उसके जो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स और मोनोट्राफा, इस सब के बारे में जान गए कि ये कहाँ पे उगते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों मशरूम की, तो मशरूम स्पोर के माध्यम से भी ग्रो करते हैं, और इसको ग्रो करने का जो नॉर्मल तरीका है, इसको आप अगर मशरूम को तोड़ के और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में डेड और डिकेइंग मैटर पे रख दीजिएगा तो फिर ये नए मशरूम ग्रो कर जाते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो ये स्पोर के द्वारा, तो जब मशरूम आप देखिएगा, मशरूम इस टाइप के इसके छाता के जैसे होता है, ऐसा जब पलट के देखिएगा तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। इसमें क्या किया जाता है तो एक बर्ड टाइप का, जो ईयरबड यूज करते हैं ईयर क्लीन करने के लिए, उस टाइप का ही आता है। और उससे क्या कीजिएगा, जब इसके अंदर ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्या करना है, मूव करना है। इसके बाद इसमें बहुत सारे मशरूम के स्पोर लग जाते हैं और फिर उसको कल्चर मीडियम में रख के फिर ग्रो कर लिए जाते हैं। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें, कई सारे मशरूम जो होते हैं हमारे आसपास ग्रो करते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, उसको बिल्कुल नहीं खाइएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल आपको जैसा कि बताया गया आपको आज की क्लास में, हम लोग देखें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के कुछ अदर टाइप्स जो हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।